जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। तापस ने किस तरह कार्तिक सेठ से अपने अपमान का बदला लिया, ये आप सुन चुके हैं। अब उसके आगे की कहानी जानने का प्रयास करते हैं। उस घटना के कुछ समय बाद ही 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी जी हस्तिनापुर के सहस्राम्र वन उद्यान में पधारे। धर्म देशना हुई, जन समूह एकत्रित हुआ, देशना सुनी और लौट गए। सभी के जाने के बाद कार्तिक सेठ ने प्रभु को वंदन नमस्कार कर कर दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु जी ने फरमाया, आहा सुहम देवानुपिया मां पडिबद्धम करे ही, अर्थात हे देवानुप्रिय, जैसा सुख हो वैसा ही करो, धर्म कार्य साधना में विलंब ना करो। घर पर आकर सेठ ने अपने 1008 मित्रों को बुलाकर पुत्र को कार्यभार सौंपकर दीक्षा लेने की बात की। तब सभी मित्र भी वैसा ही करने के लिए तैयार हो गए। सभी ने अपने अपने पुत्रों को जिम्मेदारी सौंप दी और एक साथ सभी ने भगवान की सेवा में जाकर दीक्षा ग्रहण की। स्थविरों के पास रहकर सामायिक से लेकर 14 पूर्व तक का अध्ययन किया। बहुत से उपवास, बेला, तेला आदि तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए 12 वर्ष तक श्रवण पर्याय का पालन किया। कार्तिक अणगार भी अंतिम समय में 1 मास का संलेखना संथारा कर कर आलोचना प्रतिक्रमण कर काल समय में काल करके सौधर्म देवलोक में देव बने। भगवान महावीर स्वामी जी ने गौतम जी से कहा, यह शक्रेंद्र उसी कार्तिक सेठ का जीव है। अपने निरतिचार संयम का पालन व तपस्या के फलस्वरूप इन्होंने यह भव्य रिद्धि सिद्धि प्राप्त की है। अब यहाँ से 2 सागरोपम की स्थिति पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य गति में जन्म लेकर चारित्र का पालन करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगे और सब दुखों का अंत कर मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। इधर तापस भी बाल तप करते करते काल करके सौधर्म देवलोक में इंद्र का ऐरावत हाथी बना। तब उसने अवधि ज्ञान से अपना पूर्व भव देखा। वह कार्तिक सेठ को इंद्र बना जानकर उससे बचने के लिए एवं अपनी पीठ पर नहीं बैठने देने के लिए इधर उधर भागने लगा। कई प्रकार के प्रयत्न किए, विविध प्रकार के रूप भी बनाए। आखिर इंद्र ने वज्र का प्रहार कर लिया और उसे झुकना पड़ा। वह इंद्र का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।